Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 6 from the class 7 Social Science Our Environment book. The name of the chapter is Human Environment Interactions, the Tropical and the Subtropical Region. तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना और ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। अगर तुमको किसी तरीके का पढ़ाई में वैसे सर्विस चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड, पैसा लगेगा। इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है। तो दैट्स ऑल। सभी जगह लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं सब पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो डालते ही रहता हूँ। तो जिनको आता है उनके रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए मैं लास्ट में बोलूंगा बच्चों, ठीक है? ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। और अगर ये पीडीएफ को तुम डाउनलोड करना चाहते हो, पीडीएफ को रीड करना चाहते हो, तो इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? इसको डाउनलोड करने का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से तुम इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। पीडीएफ को डाउनलोड करने से फायदा क्या है तुमको इसमें कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के डेफिनेशंस दिए हुए हैं, ठीक है? जैसे बेसिन हो गया, ट्रिब्यूटरी हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसको कहते हैं वो हो गया, स्टेपल फूड हो गया, टेरेस फार्मिंग हो गया, मैनग्रोव फॉरेस्ट हो गए, डेल्टा हो गया एंड पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी दिए हुए हैं जो कि जनरल नॉलेज के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज वही जो तुमको नौकरी दिलाने में, ठीक है, 10th और 12th के बेसिस पे जो भी नौकरी होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, उसमें जनरल नॉलेज बहुत पूछा जाता है, ठीक है? तो अगर तुम लोग चाहते हो कि 10th पास करने के बाद भी अगर सीधे काम धंधा पे लग जाए, मम्मी पापा का हेल्प कर सके, तो ये सब जनरल नॉलेज वाले पॉइंट्स भी है, अच्छे तरीके से अभी से ही पढ़ते चलना, ठीक है? क्लास 7 में हो, इन्हीं सबका आगे चल करके बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है? तो ये सब उस पर्पज से इसको अच्छे तरीके से पढ़ते चलना। तो इन सब चीज के पर्पज से लिए तुम इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो वन लाइनर्स भी हैं और इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, बाकी तुम को रीड करना होगा तो पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको रीड कर लेना, ठीक है? इसको वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पे भी जाकर देख सकते हो। ऑलराइट, सो एनसीईआरटी सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। नहीं तो उन कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताओ जिसमें अमेजन बेसिन जो है वो लोकेटेड है। तो द कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका, ठीक है? सिर्फ कॉन्टिनेंट का नाम पूछा है, कंट्रीज का नाम नहीं पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्टिनेंट का नाम पूछा है तो कॉन्टिनेंट क्या है? साउथ अमेरिका, जहां पे अमेजन बेसिन लोकेटेड है, सिचुएटेड है, एग्जिस्ट करता है, तो वो साउथ अमेरिका। ऊपर में नॉर्थ अमेरिका हो गया, जहां पे न्यूयॉर्क हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, जो बड़े बड़े शहर के बारे में सुनते हो, ठीक है? तो ये क्या है? साउथ अमेरिका, जहां पे अमेजन बेसिन है। Our second part is, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Our second question is, what are the crops grown by the people of the Amazon basin? अमेजन बेसिन के जो लोग हैं उनके द्वारा क्रॉप्स कौन कौन से ग्रो किए जाते हैं? तो वो उसका आंसर है क्रॉप्स इंक्लूड टैपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, कसावा। ये तो जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो हो गया टैपियोका हो गया, पाइनएप्पल हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया एंड कसावा हो गया, एंड ऑल्सो कॉफी, मेज एंड राइस, ठीक है? कसावा को दूसरा नाम से भी जाना जाता है, वो चैप्टर में बुक में दिया हुआ, उसको डिस्कस कर देख लेना उसको बुक में, अगर तुम्हारे पास बुक है तो। नहीं तो पीडीएफ यूज करते हो रीड करने के लिए तो पीडीएफ में भी देख लेना, ठीक है? कुछ मेनियो का नाम से है, मेनियो का, ठीक है? कसावा का दूसरा नाम भी दिया हुआ है, मेनियो का बुक में दिया हुआ है। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जो कि अमेजन बेसिन के लोग ग्रो करते हैं, टैपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, कसावा, कॉफी, मेज, राइस। अब इन क्रॉप्स में और अपने देश में ग्रो होने वाले क्रॉप्स में अंतर क्या दिखेगा तुमको कि ये राइस जो है वो ग्रो किया जा रहा है, स्वीट पोटैटो, पाइनएप्पल, इस तरह की कॉमन चीजें हैं, लेकिन व्हीट हो गया, देखिए, फिर फल वाली चीजें हो गए, सब्जी वाली चीजें हो गई, वो सब उसमें उतना नहीं है। Alright, so it was the crops of the people grown by the people of the Amazon basin. Our third question is, name the birds that you are likely to find in the rainforest of the Amazon. अमेजन बेसिन के जंगलों में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा टोकन्स, हमिंग बर्ड्स एंड बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। तो ये दो मेन बर्ड्स हैं, टोकन्स एंड हमिंग बर्ड्स, जो कि उस बेसिन में पाए जाते हैं। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बसे हुए कौन से बड़े प्रमुख शहर हैं? तो मेजर सिटीज आर इलाहाबाद, प्रयागराज, कोलकाता, वाराणसी,
कानपुर, पटना एंड गुवाहाटी। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के पास में बसे हुए जो बड़े बड़े शहर हैं वो प्रयागराज हो गया, कोलकाता हो गया, वाराणसी, इलाहाबाद मत लिखना बच्चों कहीं में आज के समय में, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज हो गया, कलकत्ता हो गया, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, पटना हो गया और गुवाहाटी हो गया। सो इट वाज आंसर टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम दी क्रॉप्स ग्रोन इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ग्रो होने वाले क्रॉप्स के नाम बताने हैं, तो उसका आंसर हो गया कि क्रॉप्स इंक्लूड राइस, wheat, maize, sorghum, gram, millets, sugarcane, and jute. So these are the crops which are grown in the Ganga Brahmaputra basin. So it was answer to our fifth question. Our sixth question is, why is the rainforest called the lungs of the earth? Rainforest को अर्थ का लंग्स क्यों कहा जाता है? ठीक है, अर्थ का लंग्स क्यों कहा जाता है? इंसानों के लंग्स का टेंशन मत लेना, उसके लिए ऑक्सीजन तुमको अस्पताल से मंगाना ही पड़ जाएगा, जरूरी नहीं कि कोविड रहे या ना रहे, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो तुमको ऑक्सीजन सिलेंडर ही लगा करके जिंदा रहना पड़ेगा। सो तो रेन फॉरेस्ट को, जहां पे आबाद जंगल है, तो उसको लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कहा जा रहा है? और खास करके अमेजन रेन फॉरेस्ट को बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो उसको धरती का फेफड़ा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। रेन फॉरेस्ट ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जैसे अपना भारत देश है, इतना दूसरा का आपके समय में सबसे पहला देश हो गया। अपना भारत देश है सब ट्रॉपिकल रीजन में और अमेजन रेन फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल रीजन में। अब भारत में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अमेजन के रेन फॉरेस्ट में जाकर के ऑक्सीजन, पेड़ पौधे नहीं उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अपने भारत में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट हो रहा है, वो अपने भारत में ही सर्कुलेट हो रहा है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई होते जा रहा है। जो जानते हो ना, कहते हैं कि आज का तापमान इतना ज्यादा है, अधिक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि लंग्स ऑफ द अर्थ रेन फॉरेस्ट को कहा जा रहा है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो वो भले ही नॉर्थ अमेरिका का कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता होगा, लेकिन अपने भारत देश का कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड हेवी गैस है, वो नीचे ही रहता है, ठीक है। तो जब नीचे रह रहा है तो वो तो अमेरिका तक जाने में, तो उसको जाने के लिए तो खुद कार्बन डाइऑक्साइड में सपना देखेगा कि कब उसको अमेरिका देखने को मौका मिले। तो ये यहाँ पे अंतर बताना चाह रहा था, तो वो समझ जाना। भले ही रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जा रहा है, लेकिन अपने भारत देश में ये लंग नहीं है, ठीक है, ना ही उस लंग की तरह कोई दूसरा लंग है अपने भारत देश में। अपने देश में लोगों का ही लंग है, क्योंकि यहाँ पे आबादी ज्यादा है। जस्ट लाइक लंग्स हेल्प अस ब्रीथ, दैट्स व्हाई दे आल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। ये तुम लोग को बस एक समझो कि बीरबल का खिचड़ी, ठीक है, बस ख्याली पुलाव पकाने के लिए कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में तो जंगल है जो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेगा, नहीं सोखेगा। भारत देश का कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सोखेगा वो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा लाइफ लेटेंसी जो है, जीने की क्षमता जो, वो कम ही होते जाएगी। Alright, so this was the question answers of the NCERT solution. Our second part is tick the correct answer, ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। रेन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं कहाँ कहाँ पे? टेम्परेट रीजन में, पोलर रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में। तो आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रीजन में। रेन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो इट लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन। रेन फॉरेस्ट जो था, अमेजन रेन फॉरेस्ट का बात किया जा रहा था, तो वो ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ तक में, ठीक है भाई। सब ट्रॉपिकल रीजन, और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ये सिचुएटेड है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ में ट्रॉपिकल रीजन, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ में सब ट्रॉपिकल रीजन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में सिचुएटेड है। और थर्ड पार्ट इज, देवदार्स एंड फर्स आर फाउंड इन। देवदार और फर्स जो है वो पाए जाते हैं कहाँ कहाँ पे? तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉनिफेरस फॉरेस्ट में, ठीक है। देवदार और फर्स जो है वो पाए जाते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। इट वाज आंसर टू आवर थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन इज, बंगाल टाइगर इज फाउंड इन। बंगाल टाइगर पाया जाता है कहाँ पे? तो डेल्टा एरिया में, ठीक है। बंगाल टाइगर पाया जाता है डेल्टा एरिया में। ऑप्शन थे माउंटेन्स, डेजर्ट एंड डेल्टा एरिया। इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा एरिया में। ओके, सो इट वाज आंसर टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, काजीरंगा इज फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन। काजीरंगा जो है एक बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे? इसका आंसर है असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा असम में, ठीक है। काजीरंगा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो है असम में। So it was answer to our fifth question of the multiple choice questions.
आवर थर्ड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। बच्चों इसको बनाया हुआ है यहाँ पे, वीडियो को पॉज करके इसको बुक में अपने मिला लेना, नहीं तो इसका सही आंसर तुम लिख लेना, ठीक है। कॉटन ग्रो करता है ब्लैक सॉइल में, व्हीट एलुवियल सॉइल में, रबर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, राइस हाई टेम्परेचर में हेवी रेनफॉल में, एप्पल मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इसका आंसर के साथ इसको बनाया हुआ है, इसको आंसर अपने डिस्कस कर लेना। अब फोर्थ पार्ट इज गिव रीजंस, ठीक है, कारण बताओ। ठीक है, कारण बताओ, कारण क्या किसका बताना है। पहला कारण है, पहला जो स्टेटमेंट है, द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात किया जा रहा है, ठीक है। अपने इंडिया में तो ऐसी नहीं है, ना के बराबर है, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट वो कम होते जा रहे, क्यों? तो रेन फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग, लॉगिंग एंड बिल्डिंग रोड्स। जंगलों को काटा जा रहा है खेतीबाड़ी के लिए, वो पुराने समय से होते आता था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक फैक्टर बना दिया गया है, क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को भी तो बताना है कि तुम भी तो जंगल काटते हो, हम तो तुमको काट करके यहाँ पे पक्का मकान दे रहे हैं, नहीं। तो एग्रीकल्चर जो वो पुराने समय से होते आ रहा था, तो रेन फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं खेती के लिए, माइनिंग के लिए। मान लो कि वहां पे किसी जगह पे नीचे में सोना मिल गया, ठीक है। सोना आज के समय में जरूरी नहीं कि मिट्टी खोद करके ही पता किया जाए, सैटेलाइट की मदद से, ठीक है, आसमान की मदद से भी जमीन के अंदर झांका जा सकता है कि जमीन के अंदर में कौन सा मेटल मौजूद है। ये सब विज्ञान का चमत्कार है बच्चों, ठीक है। तो अगर तुम लोग विज्ञान में भी इंटरेस्ट रखते हो तो जेके ऑनलाइन क्लासेस मैथ और साइंस, ठीक है, मैथ और साइंस का ट्यूशन प्रोवाइड करता है, जो कि ऑनलाइन ट्यूशन तुम पढ़ सकते हो, लेकिन इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। ऑल द सर्विसेज आर पेड, ठीक है। तो जंगल को क्यों काटा जा रहा है, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, इसका कारण बता रहे थे। तो क्यों? तो खेतीबाड़ी के लिए, माइनिंग के लिए, लॉगिंग के लिए, मतलब कुछ जमा करना है, और बिल्डिंग रोड्स, सड़क बनाने के लिए। एज द डिमांड फॉर लैंड एंड रिसोर्सेज ग्रोज, ठीक है, डिमांड एज फॉर ग्रीड ऑफ ह्यूमन ग्रोज, इंसानों की जैसे जैसे लालच बढ़ती गई, ठीक है, लालच बढ़ा तभी डिमांड बढ़ा बच्चों, ठीक है। जानवरों को नहीं चाहिए था कि वो एक ही बार में 10 गो, शेर को नहीं चाहिए था कि वो एक ही बार में 10 गो हिरण को मार करके अपने गुफा में रखे, ठीक है, लेकिन इंसानों को चाहिए था कि वो एक ही बार में 10 गो बोरा, अनाज का बोरा अपने घर में रखे, ठीक है। तो जैसे जैसे ग्रीड बढ़ा वैसे वैसे डिमांड बढ़ा, तो डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई भी बढ़ी, लीडिंग टू द लॉस ऑफ रेन फॉरेस्ट कवर, तो जिसकी वजह से जो जंगल है वो कम होते जा रहे हैं और कम होते जाएंगे, ठीक है। तो ये फिर से रिपीट करूंगा, ये जो लंग्स ऑफ द अर्थ है दूसरी तरफ है, अपने भारत देश में नहीं है। अपने भारत देश में तुम बस मास्क लगा करके अपने आप को बचा सकते हो कि डस्ट पार्टिकल्स कम जाए, हार्मफुल पार्टिकल्स कम जाए, गाड़ियों से निकलने वाले, अगर तुम शहर में रहते हो तो वहां पे गाड़ियों से निकलने वाले पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा, वो सब की मात्रा कम जाए, तो तुम अपने जीने का लेटेंसी बढ़ा सकते हो, कुछ ज्यादा समय तक जी सकते हो, नहीं तो बाकी तो तुम्हारी मर्जी। सेकंड, पैडी इज ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। पैडी जो है यानी धान जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में वो ग्रो करती है। तो पैडी यानी राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फर्टाइल सॉइल्स। राइस को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर भी हाई चाहिए, बहुत सारा पानी भी चाहिए, और फर्टाइल सॉइल भी चाहिए, ठीक है। ये धान का बात किया जा रहा है, चावल के लिए। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैव एलुवियल सॉइल, हॉट क्लाइमेट एंड हेवी मानसून रेन्स, मेकिंग देम आइडियल फॉर ग्रोइंग पैडी। ठीक, तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है यहाँ की मिट्टी जो है वो एलुवियल भी है, यहाँ का तापमान जो है वो गर्म भी है, और यहाँ पे बारिश भी भरपूर होती है। ठीक है बच्चों, बुक में लिख दिया है भरपूर है, लेकिन हर समय नहीं होता, कई बार किसानों को भूखे भी मरना पड़ जाता है। ठीक है, इस तरीके का स्थिति भी हो जाता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि बारिश नहीं हुई है तो उनका फसल बर्बाद हो गया, और कई बार ऐसा होता है कि बारिश इतनी हो गई कि तब भी फसल बर्बाद हो गया। लेकिन वो लोग कुछ ऐसा है नहीं कि ठीक है मरने दो यार, आबादी कम ही होगा। मेकिंग देम आइडियल फॉर ग्रोइंग पैडी, तो इन सब कारणों की वजह से पैडी ग्रो करने के लिए एक आइडियल टेम्परेचर मिल जाता है। अब मरने दो मतलब कि वैसे रहेंगे तो वैसा अनाज होगा तो मरेंगी। ठीक है, उसके लिए मैं ऐसा नहीं कि कुछ गलत बोल रहा हूँ बच्चों, ठीक है, तो मुझे नेगेटिव सेंस में मत लेना। एनवायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर था, मैं एनवायरमेंट को लेकर के थोड़ा सेंटी हो जाता हूँ बच्चों, इसलिए चैप्टर में भी मेरे मुंह से अगर कुछ लगेगा कि कहीं पे मैंने कुछ गलत बोला है तो वो मेरा फोन नंबर ही दिया हुआ है, ठीक करके मुझे फोन करके डायरेक्ट कर सकते हो, क्या तो वीडियो हटा दो या कुछ भी करना है तो कर दो, लेकिन जो फैक्ट है मैंने वही बताया है चैप्टर के माध्यम से और कुछ नहीं। सो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑफ द चैप्टर ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। सो अगर पढ़ाई में किसी तरीके का सर्विस चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। मैं मैथ और साइंस का ट्यूशन देता हूं, लेकिन ऑल द सर्विसेज आर पेड, इसके लिए पैसा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम इट अप टू क्लास 10, ठीक है बच्चों, अभी क्या है अप टू क्लास 10, 12th का सपना तो है मेरा, लेकिन अभी क्या है क्लास 10th तक के लिए ही है। ठीक है, मेरा सपना तो है कि किसी ना किसी गरीब बच्चे को, ठीक है, अमीर बच्चे तो कोटा जाकर के पढ़ ले रहे हैं, विद्यापीठ में जाकर के पढ़ ले रहे हैं, तो उसको 12th का
पार करा करके इंजीनियरिंग का किसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन करा सको सरकारी योजनाओं की मदद से। ठीक है, गरीब के बच्चे सरकारी योजनाओं की मदद से ही पढ़ सकते हैं, तो वो आगे का चीज है। अभी अगर तुम लोग को पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए मैथ और साइंस से रिलेटेड में क्लास 10th तक में, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है एंड गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और किसी तरीके का कोई डाउट, कंफ्यूजन या क्वेरी है, ठीक है, तो फोन नंबर पे नहीं, मैं ब्लॉग भी कर सकता हूँ। अगर फालतू का बात करोगे तो मैं ब्लॉग भी कर सकता हूँ तुमको, ठीक है। तो फोन नंबर पे हर समय नहीं, अगर क्वेरी भी है तो वेबसाइट पे जाकर के इस चैप्टर के कमेंट में इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेरी को तुम कमेंट कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे कमेंट ऑफ रहता है, तो क्लास 8 से कमेंट ऑन रहेगा, लेकिन तुमको इस चैप्टर से कमेंट क्वेरी करना रहेगा तो वेबसाइट पे जाकर के उसके कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी पूछ सकते हो। दैट सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उसके लिए तुमको पैसा नहीं देना रहेगा। ओके, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।